नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर मार्च का महीना खत्म होने वाला है और यहाँ पर जो वीडियो लाइव क्लासेस में 10% का डिस्काउंट चल रहा था वो भी मार्च महीने में ही आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी से लाइव वीडियो क्लासेस का फ़ायदा उठाइए जहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और लगभग 1,000 से ज़्यादा बच्चे इसको इनरोल कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको करना सिर्फ ये है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप अगर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी वाला यहाँ पर एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसको सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे 1 महीने के लिए लाइव क्लासेस मात्र 900 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, ये 10% डिस्काउंट होने के बाद का अमाउंट है। और इस सब्सक्रिप्शन से ना केवल आप मैथ्स के वीडियोस देख पाओगे बल्कि रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस सारे वीडियोस आप लोगों के लिए 1 मंथ के लिए फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ यहाँ पर जब आप परचेज करते समय 1 मंथ को सेलेक्ट करके इसको करेंगे ओके, तो यहाँ पर लिख कर आएगा कि इंटर रेफरल कोड। जो लोग इस रेफरल कोड को इंटर नहीं करेंगे उनको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये रेफरल कोड आपको याद रखना पड़ेगा। रेफरल कोड है यहाँ पर सौरभ गुप्ता 1। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिख दूंगा। सौरभ गुप्ता 1 एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप इसे 900 रुपये में खरीद सकेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट में अवेलेबल सभी लाइव वीडियो क्लासेस में सबसे सस्ता है। 1,000 रुपये में, मतलब 900 रुपये में आप पूरे महीने तैयारी कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो ब्रिक्स शेरपा बैठक है वो कहाँ पर संपन्न हुई है। तो ये जो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक है इसको शुरू किया गया है ब्राज़ील में। ठीक है, देखो हर साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो ऑर्गेनाइज किया ही जाता है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, वो तो हर बार हम क्वेश्चन करते ही हैं, लेकिन ब्रिक्स मंत्रियों की भी अलग अलग तरीके की बैठक भी ऑर्गेनाइज होती रहती है। उसी तरीके से एक बैठक है जिसका नाम है ब्रिक्स शेरपा बैठक, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ब्राज़ील में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस बार यानी कि 2019 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, जो मेन उसका इवेंट होता है, जिसका बोलेंगे 11वां संस्करण, इस बार वो भी ब्राजील में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दूसरी खास बात यह है कि पिछले बार जो 10वां संस्करण था उसको अफ्रीका के जोहानसबर्ग में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पिछले बार का यानी कि 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो आंसर टिक करोगे जोहानसबर्ग में। अगर पूछा जाए 2019 में यानी कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा, तो आंसर टिक करोगे ब्राज़ील में। अब यहाँ पर एक वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं कि ब्राज़ील की लोकेशन क्या है। तो ये देखो वर्ल्ड कप मैप रहा, इसमें आप साउथ अमेरिका में आएंगे। देखो ये रहा एशिया, इस तरफ रहा यूरोप, इस तरफ रहा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में आप ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है ये है ब्राज़ील। यहीं पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर बड़ा बड़ा ब्रिक्स का लोगो भी आप देख सकते हैं सो दैट आपको याद रहे। अब एक सवाल ये भी बनता है कि ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देशों को रखा गया है। तो यहाँ पर इसका देखो नाम ही पता चल रहा है। बी से ब्राज़ील, रा से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका मिलकर बनाते हैं ब्रिक्स। कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि क्या भारत ब्रिक्स देशों में शामिल है या नहीं है, तो तुरंत इसका आंसर टिक करोगे। क्योंकि यहाँ पर आई है, आई का मतलब है इंडिया, यानी कि भारत इसका हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन लेडीज यानी कि महिला यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी महिला गोल्फर बनी है, उनका नाम है दीक्षा डागर। ठीक है, यूरोपियन टूर आप समझ रहे होंगे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट यहाँ पर पड़ता है। तो यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी महिला गोल्फर जो बनी है वो बनी है दीक्षा डागर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि ये दूसरी महिला बनी है तो पहली महिला कौन थी ये भी मन में सवाल आता है। पहली महिला थी अदिति अशोक। ठीक है, दूसरी बनी है दीक्षा डागर। दीक्षा डागर का आप ये फोटो देख सकते हैं, जो कि गोल्फ प्लेयर है, जो कि दूसरी महिला बनी है जिन्होंने इस यूरोपियन टूर को जीता है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र, जिसको बोलते हैं UNEA4, कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो चौथी सभा है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है केन्या में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, केन्या में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ और समझते हैं, इसका एक बार फोटो देख लेते हैं। UNEA इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। और इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? केन्या में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण की चुनौतियों तथा सतत उत्पादन व खपत के लिए नवोन्मेषी समाधान। इंग्लिश में समझेंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ये इस बार का इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी IIT अमेजन वेब सर्विस के शिक्षा कार्यक्रम को अपनाएगी? तो यहाँ पर देखो, बहुत बड़ी बात है कि एक IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT का एक इंस्टीट्यूट है जो कि अमेजन वेब सर्विस के शिक्षा कार्यक्रम को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि अपनाएगा। तो यहाँ पर उस IIT का नाम है IIT खड़गपुर। और ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। एक्चुअली में IIT खड़गपुर के जो बच्चे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी को सीखना था। तो जिसको सीखने के लिए क्या किया, अमेजन की तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाई जाती है। तो इस वजह से IIT खड़गपुर ने अमेजन क्लाउड शिक्षा कार्यक्रम के साथ में एक साझा किया है, साझेदारी की है, जिसके कि वो IIT के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्निक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका लोगो भी आपको दिखा देते हैं, जो कि अमेजन वेब सीरीज़ है, AWS जिसको बोलते हैं, जो कि इस तरीके से शिक्षा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना और 16 अफ्रीकी देशों, फिर से समझना, भारतीय सेना और 16 अफ्रीकी देशों के बीच में 10 दिवसीय AF इंडेक्स 19 अभ्यास 18 से 27 मार्च तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो 18 से 27 मार्च तक एक अभ्यास चलेगा जिसका नाम है AF इंडेक्स, इसको पुणे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पुणे में। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, AF इंडेक्स का मतलब हुआ, AF का मतलब हुआ अफ्रीका, और इंड का मतलब हुआ इंडिया, और एक्स का मतलब हुआ एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है जो भारतीय सेना और 16 अफ्रीकी देशों के बीच में ऑर्गेनाइज होगी, इसको पुणे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साहित्य का पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला कुसुमाग्रज साहित्य पुरस्कार। ठीक है, फिर से देख लेना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला कुसुमाग्रज साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वेद राही जी को। नाम हो सकता है पहली बार आपने सुना हो, वेद राही जी को कुसुमाग्रज साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो वेद राही जी हैं, ये एक फिल्म निर्देशक हैं, उपन्यासकार भी हैं, जिनको इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार को यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, वेद जी का, जिनको इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार किसे ट्रांसजेंडर सरकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को वहाँ पर सरकारी ऑफिस में नौकरी दी गई है, उसका नाम है संजना सिंह। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, संजना सिंह का, जिनको मध्य प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर के रूप में सरकारी नौकरी प्रदान करी गई है। तो इनका नाम एक बार फिर से देख लेना। इनको किस डिपार्टमेंट में मिली है नौकरी? डिपार्टमेंट का नाम है सामाजिक न्याय एवं विकलांग जन कल्याण के निदेशक की निजी सचिव के रूप में इनकी पोस्टिंग हुई है। तो यहाँ पर संजना सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप पार्टनर किसे बनाया। तो आईपीएल अभी शुरू होने वाला है, तो उसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप पार्टनर बनाया गया है वो बनाया गया है ड्रीम इलेवन को। ठीक है, ड्रीम इलेवन को आप हो सकता है बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि एम एस धोनी ने इसका ऐड किया है और ऐसा माना जाता है कि इस पे आप गेम खेलकर पैसा भी कमा सकते हो। तो अगर इसी ने, मैंने तो कभी इसको यूज़ नहीं किया है, अगर किसी ने इस गेम को खेला हो, उसमें पैसे कमाए हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ड्रीम इलेवन को इस बार के आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप पार्टनर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत के पहले 1.3 पेटा फ्लॉप उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण करने के लिए सी डैक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर ने सी डैक के साथ में एक हाई लेवल का कंप्यूटिंग सुविधा प्रदान करने का निर्माण करने का करार किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं जिसमें कि सी डैक और आईआईटी खड़गपुर के बीच में ये करार किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वार डेकोरेटेड इंडिया का कन्वेंशन कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो वार डेकोरेटेड इंडिया का ये जो कन्वेंशन है, इसको चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, देखो वार डेकोरेटेड कन्वेंशन क्या होता है कि जितने भी ऐसे पुराने लोग हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं और जिनको कभी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऐसे लोगों का सम्मान करने के लिए अगर वो लोग खुद मौजूद हैं तो उनको वहीं पर सम्मानित किया जाएगा, या फिर जो लोग गुजर चुके हैं उनके परिवार वालों को चंडीगढ़ में एक इवेंट में वहाँ पर सम्मानित किया गया था। और उस इवेंट का नाम क्या है, वार डेकोरेटेड इंडिया कन्वेंशन। ठीक है, तो ये इसका चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस मोबाइल ऐप के योनो ऐप ने बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकालने की सुविधा प्रदान की है। किस टीम के खिलाड़ी जेपी डुमिनी ने आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है। दोस्तों, अगर आपका 1% भी वीडियो से फ़ायदा होता हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।